नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान एंड ग्रोथ पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का महत्व और इसे साधने की प्रक्रिया समझाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन की एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय हमें योग का सही अर्थ और उसके द्वारा मिलने वाली आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और निष्काम कर्म का महत्व बताया था। अब 6ठे अध्याय में वे ध्यान योग के महत्व को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा है कि ध्यान के माध्यम से किस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण मन की एकाग्रता और ध्यान के सही अभ्यास का वर्णन करते हैं। ध्यान योग का महत्व, श्लोक 1 से 9। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और जीवन में संयमित रहता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और भौतिक सुखों की इच्छा त्याग देता है, वही ध्यान योग का सच्चा साधक बन सकता है। ध्यान का अभ्यास और साधना की विधि, श्लोक 10 से 15। श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान के अभ्यास की सही विधि बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को एकांत स्थान पर बैठना चाहिए और अपने शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान करने के लिए किसी स्थिर स्थान पर बैठना आवश्यक है। ध्यान करते समय रीढ़ सीधी और मन को एकाग्र रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि ध्यान का उद्देश्य आत्मा में लीन होना है, जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति का अनुभव कर सके। मन की एकाग्रता और संयम का महत्व, श्लोक 16-23। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। मन को संयमित करने के लिए जीवन में संतुलन होना चाहिए। भोजन, नींद, कार्य और विश्राम में संतुलन आवश्यक है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है, वह ध्यान में स्थिर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता और उसे आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। यह अवस्था उसे परम आनंद और शांति की ओर ले जाती है। अशांत मन को नियंत्रित करने की विधि, श्लोक 24-32। अर्जुन के मन में यह संदेह उठता है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, क्योंकि मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, अनासक्ति के माध्यम से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। वे अर्जुन को समझाते हैं कि बार बार ध्यान का अभ्यास करने और सभी प्रकार की आसक्ति को छोड़ने से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में स्थिर हो सकता है। योग में विफल होने पर भी लाभ, श्लोक 33-45। अर्जुन पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान योग में विफल हो जाता है तो क्या उसकी साधना व्यर्थ जाती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग में विफल होने पर भी व्यक्ति की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास करता है, वह अपने अगले जन्म में भी उस साधना का फल प्राप्त करता है। उसका अगला जन्म ऐसी स्थिति में होता है कि वह अपने अधूरे योग को फिर से प्रारंभ कर सकता है और इस जन्म में ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। सच्चा योगी कौन है, श्लोक 46-47। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है
जो समस्त प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करता है और सभी के प्रति समानता का भाव रखता है। सच्चा योगी वह है जो ध्यान में लीन रहते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाता है और उसे सभी जगह अनुभव करता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा योगी हमेशा ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है और उसे परम आनंद का अनुभव होता है। अध्याय का सारांश। छठे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का महत्व बताया और यह सिखाया कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और शांति की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा योगी वह है जो सभी जीवों में ईश्वर का दर्शन करता है और सभी के प्रति समानता का भाव रखता है। ध्यान योग का अभ्यास व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त कर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। समापन। तो दोस्तों, यह था गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का संक्षिप्त और सारगर्भित परिचय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के महत्व, मन की एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। ध्यान योग का अभ्यास हमें आंतरिक शांति और परम आनंद की ओर ले जाता है। आशा है कि इस वीडियो से आपको गीता के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद और अगले अध्याय के लिए जुड़े रहें। तसक्को सरसा एथे।